नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब 20,000 श्रद्धालु हर साल करेंगे रामलला की निःशुल्क यात्रा। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इस साल रामलला तीर्थ यात्रा योजना को बजट में शामिल किया है। इसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लगभग 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। इस योजना से युवा, बुजुर्ग, महिलाओं में खुशी का माहौल है। हर किसी के मन में अयोध्या जाने की चाहत है। सरकारी योजना के माध्यम से जाने पर आने जाने का खर्चा, भोजन, ठहरने, भ्रमण करने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। कांसाबेल में बनेगा मिनी स्टेडियम निर्माण और पर्यटन स्थल, बोले मुख्यमंत्री साय। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अभिनंदन, वास्तव में आप सभी का अभिनंदन है। आपके सहयोग और आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। ये सरकार आपकी बेहतरी और विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित होकर कार्य करेगी। उन्होंने कांसाबेल में मिनी स्टेडियम बनाने तथा तुरिंग घाट पर्यटन स्थल और मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। जशपुर में सीएम साय का ऐलान, मोदी की सभी गारंटी पूरी करेगी सरकार। सीएम साय ने इस मौके पर मोदी की सभी गारंटी को पूरा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बनाने का काम बीजेपी की अटल सरकार ने किया था। उसके बाद 15 साल तक बीजेपी की यहां सरकार रही। मोदी की गारंटी पर एक बार फिर जनता ने भरोसा किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी सरकार आपकी सभी मांगे पूरी करेगी। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी से वादा करता हूँ कि जो भी वादा हमने किया है वो सारे वादे पूरे करेंगे। सीजी में खुलेगी मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व सीएम बघेल का बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी कल से यात्रा शुरू करेंगे। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 5 न्याय को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। 13 फरवरी को अंबिकापुर में सभा होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन इसका फायदा लोकसभा में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर एनर्जी प्लांट, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने सरकार की नई पहल। छत्तीसगढ़ को सोलर ऊर्जा से जोड़ते हुए एक बार फिर नई पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर एनर्जी प्लांट बनाकर तैयार किया जा चुका है। प्रदेश में हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए इस प्लांट का उत्पादन किया गया है। इससे आने वाले दिनों में 4.5 लाख मीट्रिक टन तक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर आधारित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेंगे छत्तीसगढ़ के हर विभाग। अब रुकेगी चोरी, बढ़ेगा भरोसा। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक हर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी के लिए राज्य सरकार ने हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सभी विभागों को एक साथ डिजिटल तकनीक और नेटवर्किंग के साथ जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की अपराध व मादक पदार्थ को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति, बोले मुख्यमंत्री साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपराध और मादक पदार्थ को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अवैध गतिविधियों को रोकने में विफल रहने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पुलिस से डरना चाहिए, जबकि आम जनता को उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, जैसा कि सेना के प्रति होता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डॉग शो, 1000 से ज्यादा कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन। दुर्ग में 11 फरवरी को डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन की ओर से ये आयोजन सेक्टर 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। डॉग लवर्स एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशोभन राय ने डॉग शो को लेकर मीडिया को जानकारी दी है। एल्यूमिनियम उत्पादन के साथ अब कोरबा में तैयार होंगे लघु उत्पाद। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी की कार्यकाल में बालको विनिवेश के दौरान एल्यूमिनियम पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2005 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहली बार एल्यूमिनियम पार्क बनाने की घोषणा बजट में की।
पर ये योजना अभी तक धरातल पर नहीं आ सकी क्योंकि अब तक जमीन नहीं मिल सकी। अब एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार ने एल्यूमीनियम पार्क बनाने की घोषणा करने के साथ ही 5 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे क्षेत्रवासियों में उम्मीद की किरण जागी है। जिले में एल्यूमीनियम उत्पादन होने के साथ ही अब कोरबा में लघु उत्पाद भी तैयार होंगे। गोबर खरीदी बंद होने से 13,000 किसानों के 5 लाख लटके, अब बना रहे कंडे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही गोधन न्याय के तहत गोबर खरीदी पर ब्रेक लग गया है। जिले के 355 गोठानों में पिछले 5 महीने से गोबर की खरीदी बंद है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक 13,000 किसानों ने गोठानों में गोबर बेचा है, जिसकी 5 लाख की राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। किसान राशि के लिए गोठानों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत अन्य विषयों की वार्षिक परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की ओर से वार्षिक परीक्षा के लिए संभावित समय सारिणी की घोषणा कर दी गई है। 5 मार्च से बीएससी भाग 2 एवं 3 समेत विभिन्न संकायों के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुरू होगी। इधर परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद से कॉलेज प्रबंधन भी अपनी तैयारी में जुट गया है। इस साल भी 75% उपस्थिति वाले छात्र ही परीक्षा के लिए पात्र होंगे। युवाओं को सरकारी विभाग में इंटर्नशिप करने का मिला सुनहरा मौका। प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत 6 राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित केंद्रों के संचालन के लिए हर जिले में योग्य स्थानीय अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। ये 1 वर्षीय इंटर्नशिप के लिए होगा। युवा संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, लाख लैब एनालिस्ट, संरक्षण और संवर्धन के साथ ही IT के क्षेत्र में इंटर्न के रूप में काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में सर्दी की वापसी, सरगुजा संभाग सबसे ठंडा। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान की गिरावट जारी है। रायपुर समेत बिलासपुर, पेंड्रा और अंबिकापुर में रात का तापमान औसत से कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में नमी आने के कारण आज बस्तर, दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। आज और 12 फरवरी को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। चुनाव दूर नहीं, कुछ लोगों को हो रही घबराहट, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी के अंतिम भाषण के साथ 17वीं लोकसभा की कार्यवाही खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का नया सत्र आयोजित होगा। सदन में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दूर नहीं है, कुछ लोगों को घबराहट है। उन्होंने कहा कि चुनाव देश की शान बढ़ाते हैं और चुनौती आती है तो मुझे आनंद आता है। राम मंदिर का प्रस्ताव बेहद अहम है। पीएम ने आखिर में कहा, भावी पीढ़ियों के लिए काम करते रहेंगे व ये सदन मुझे प्रेरणा देती रहेगी। सम्मान निधि योजना में और जुड़ेंगे देश के 76 लाख किसान। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत चिन्हित देश भर के 76 लाख किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका EKYC कराई जाएगी। ये EKYC 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर पूरी की जाएगी। मार्च में अगली किस्त से पहले गांव में शिविर लगाकर इसे पूरा किया जाएगा। किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 10 दिनों के भीतर EKYC कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 11 करोड़ किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।